हेलो दोस्तों, आज मैं मैथ का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, राम सोल्ड ए मोटरसाइकिल फॉर 70,000 एट 25% प्रॉफिट। फॉर व्हाट प्राइस शुड ही सेल ए मोटरसाइकिल टू गेन 30%। 25% इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। ठीक है, 25% प्रॉफिट, इसका मतलब क्या है? ये 4 क्या है? 4 है कॉस्ट प्राइस, 1 यूनिट क्या है? प्रॉफिट है। अगर कॉस्ट प्राइस 4 यूनिट है एंड प्रॉफिट 1 यूनिट है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट डेट इज 5 यूनिट। एंड यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है? 70,000। दैट इज 5 यूनिट का वैल्यू अगर 70,000 है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 14,000 होगा। ठीक है, अगर 1 यूनिट का वैल्यू 14,000 है तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 56,000। 56,000 ये क्या है? ये सीपी है। तो क्या पूछा गया है? अगर 30% प्रॉफिट होगा तब सेलिंग प्राइस कितना होगा? दैट इज सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू होगा, कॉस्ट प्राइस कितना है? 56,000, कितना प्रॉफिट हो रहा है? 30%, दैट इज 130 डिवाइडेड बाई 100 होगा। ठीक है, ये जीरो से ये जीरो काटेगा, ये जीरो से ये जीरो काटेगा। 56 इंटू 13 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 13 78 एंड 5 इंटू 13 65 प्लस 7 दैट इज 72। यहाँ पर 2 जीरो आ जाएगा तो कितना होगा? 72,800। दैट इज ऑप्शन 4 में है 72,800 इसका आंसर होगा। ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 15 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के एरिया पूछा गया है। अगर ये एक रेक्टेंगल है तो ये क्या होता है? ये ब्रेथ होता है, ये लेंथ होता है एंड ये डायगोनल होता है। अगर डायगोनल डी है तो डी इजिकल टू कितना होता है? डी इजिकल टू होता है रूट ओवर ऑफ एल स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर डी का वैल्यू कितना है? 15 सेंटीमीटर है। दैट इज 15 इजिकल टू कितना होगा? रूट ओवर ऑफ एल का वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस 20 को होगा। बोथ साइड अगर स्क्वायर करेंगे तब कितना आएगा? 225 इजिकल टू आएगा 144 प्लस 20 स्क्वायर एंड 20 स्क्वायर इजिकल टू होगा 225 से 144 को घटाएंगे तो आएगा 81। दैट इज बी इजिकल टू कितना आएगा? बी इजिकल टू आएगा 9। ठीक है, ये बी इजिकल टू 9 आएगा। क्या पूछा गया? फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? एरिया इजिकल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ का वैल्यू कितना है? लेंथ का वैल्यू है 12 सेंटीमीटर एंड बी का वैल्यू है 9 सेंटीमीटर। 9 इंटू 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज ऑप्शन 2 में है 108, आंसर होगा 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, 6,300 इज डिवाइडेड बिटवीन एक्स वाई जेड such that x is to y is equal to 7 is to 5 and y is to z is equal to 4 is to 3. Find the share of y. x is to y कितना है? x is to y है 7 is to 5 and y is to z है 4 is to 3। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? इस 5 को यहाँ लिखना होगा, दैट इज यहाँ पर 5 होगा। इस 4 को यहाँ लिखना होगा, दैट इज 4 होगा। उसके बाद मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 इंटू 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 28 आएगा। एज टू 5 इंटू 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा एंड 3 इंटू 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा। ठीक है, इसके एडिशन कितना होगा? 28 प्लस 20 प्लस 15, 20 प्लस 20 48 प्लस 15 58 63 होगा। इस 63 यूनिट का वैल्यू है 6300। ठीक है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 100 होगा। तो क्या पूछा गया? फाइंड द शेयर ऑफ वाई। वाई का शेयर कितना है? वाई का शेयर है 20 यूनिट। अगर 1 यूनिट का वैल्यू 100 है तो 20 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 2000 होगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? 2000, ऑप्शन 1। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 मैन कैन कंप्लीट ए टास्क इन 10 डेज, इन हाउ मेनी डेज कैन 20 मैन कंप्लीट द सेम टास्क। इसका एक फार्मूला है m1 इंटू d1 इजिकल टू होता है m2 इंटू d2। m1 क्या है? m1 मैन है एंड d क्या है? d है, डे के डिनोट करता है। m1 का वैल्यू है 15 इंटू d1 का वैल्यू है 10 इजिकल टू m2 का वैल्यू क्या है? 20 है एंड d का वैल्यू
D2 का वैल्यू पूछा गया है। तो D2 इजिकल टू कितना होगा, D2 इजिकल टू होगा 15 × 10 डिवाइड बाई 20। ठीक है, ये 0 से 0 काटेगा तो इजिकल टू कितना होगा 7.5 डेज। दैट इज आंसर होगा ऑप्शन 2 7.5 डेज। If a plus b is equal to 11 and ab is equal to 15, then square plus b square is equal to square plus b square is equal to कितना होता है, a plus b इसका होल स्क्वायर माइनस 2ab। a प्लस b का वैल्यू क्या है 11 है, दैट इज 11 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी का वैल्यू है 15। 11 का स्क्वायर आएगा 121 माइनस 15 इंटू 2 30 इजिकल टू होगा 91। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन 2 91। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन ऑफर्स टू सेल हिज आर्टिकल एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%, बट ही मार्क्स हिज आर्टिकल्स बाय इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ ईच बाय 35%। व्हाट परसेंटेज वुड हिज गेन बी। अगर मोहन का सिफी 100 यूनिट है तो मार्केट प्राइस कितना होगा, मार्केट प्राइस होगा 35% ज़्यादा है, दैट इज 135, ये मार्केट प्राइस होगा। एंड एसपी कितना होगा, एसपी कितना होगा, ये 20% डिस्काउंट दे रहा है, 135 है मार्केट प्राइस एंड 20% डिस्काउंट, दैट इज कितना आएगा 80/100 आएगा। ये 0 से 0 काटेगा, ये 5 2 जा 10, 527 सॉरी 527 जा 135 एंड 4 2 जा 8, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 27 इंटू 4 दैट इज 108 आएगा। अगर एस पी 108 यूनिट है एंड सी पी 100 यूनिट है तो प्रॉफिट कितना होगा 8 यूनिट होगा। 8 प्रॉफिट परसेंटेज होगा 8/CP इंटू 100, 100 से 100 काटेगा दैट इज 8%। तो इसका गेन कितना परसेंट गेन होगा 8% होगा, ऑप्शन 3। एंड तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 8%। If x plus 1 by x is equal to -13, then find the value of x to the power 4 plus 1 by x to the power 4। इसका एक फार्मूला है, अगर x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू ए है तो अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है स्क्वायर माइनस 2 होता है। यहाँ पर ए का वैल्यू कितना है -13 है, दैट इज इक्वल टू होगा -13 इसका होल स्क्वायर माइनस 2, -13 का स्क्वायर होगा 169 माइनस 2 करेंगे तब आएगा 167। ठीक है, अब एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4 इज इक्वल टू कितना होगा 167 इसका स्क्वायर माइनस 2। बट 167 का स्क्वायर आपको नहीं निकालना है, अगर 7 का स्क्वायर करेंगे तो अब यूनिट प्लेस में क्या आएगा 9 आएगा। ठीक है, एंड 9 से 2 को घटाएंगे तो अब क्या आएगा यूनिट प्लेस में 7 आएगा। देखो एक ही ऑप्शन में यूनिट प्लेस में 7 है, तो आंसर होगा ऑप्शन 3 27887। इन ए स्कूल 70% आर स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, द नंबर ऑफ बॉयज आर 510, देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल। ठीक है, गर्ल्स कितना है, गर्ल्स से 70%, अगर 70% गर्ल्स है तो बॉयज़ कितना होगा 30% होगा। ठीक है, इसका रेशियो कितना होगा 7:3। 3 यूनिट का वैल्यू 510 है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 170 होगा। क्या पूछा गया है द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल, टोटल नंबर स्टूडेंट क्या होगा 7 + 3 ये टोटल होगा दैट इज 10। 10 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 170 इंटू 10 इज इक्वल टू होगा 1700 दैट इज 1700 होगा आंसर, ऑप्शन 3 होगा आंसर 1700।